कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में दो हिस्से हैं। एक तो है आपका रीडिंग, रिवीजन। इसी रीडिंग एंड रिवीजन अलग अलग चीजें हैं, है ना। रिवीजन के लिए जरूरी नहीं है आप पूरा पढ़ेंगे। अगर आपने पहली रीडिंग बहुत अच्छे से की है, रिवीजन में आपकी रीडिंग घट के 50% रह जाती है, थर्ड रिवीजन में और कम, फोर्थ रिवीजन में और कम। सो रिवीजन इज दैट। सो रीडिंग एंड रिवीजन। अनदर पोर्शन विच इज राइटिंग, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की? एग्जाम में आपको समय मिल रहा है 3 घंटे, ओके। 3 घंटे में से आप कितना लिखेंगे, कितनी देर लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप दोबारा क्वेश्चन रेफर करेंगे, राइट। वो सब चीजों को मिला लीजिए, आप 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लिखेंगे, ओके। अब 2.5 घंटा लिखना है, लेकिन एग्जाम के पहले 2.5 घंटा लिखने की प्रैक्टिस आपने कितनी बार की? Isn't it? अगर ये राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो सडनली आप एग्जाम में 2.5 घंटा कैसे लिखेंगे, है ना। आप कोशिश करेंगे पहला घंटा बहुत अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद धीरे 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 स्पीड कम होना शुरू होगी और आखिरी में आते आते तो खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच पेपर पूरा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आंसर आपको नहीं आता। आप पुराना एक्सपीरियंस जरा याद करके देखें, पेपर छूट गया था, आपको आंसर पता था फिर भी पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, है ना। तो आपको डेली बेसिस पर यह प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2.5 घंटा नॉन स्टॉप लिखें। और सडनली 2.5 घंटे में तो पहुंच नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है आपकी। अगर आप 30 मिनट से शुरू कर दें, 30 मिनट तो आप नॉन स्टॉप लिख सकते हैं, राइट। एंड डेली एड 10 मिनट्स, रोज 10 मिनट इसमें बढ़ा दीजिए, है ना। आप कब तक पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे पर? 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट है, 30 मिनट से आप शुरू कर रहे हैं, 120 और जोड़ना है, तो लगभग 15 दिन लगेंगे आपको इस लेवल पे आते आते कि आप 2.5 घंटा नॉन स्टॉप लिख सकें, राइट। जब आप वो करेंगे तो आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस है एग्जाम के पहले कि आप 2.5 घंटा नॉन स्टॉप लिख सकते हैं, राइट। इसमें आपको अपनी स्पीड का अंदाजा हो जाएगा कि किस स्पीड से आप लिखते हैं, उसके बेसिस पर आपके आंसर की लेंथ डिफाइन होगी, है ना। कि कोई क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो उसके लिए कितना लिखना है, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसके लिए कितना लिखना है, दोनों की लेंथ बराबर नहीं हो सकती, राइट। एंड दिस वी रियली डू नॉट रियलाइज। कई बार ये होगा कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपने उतना ही बड़ा लिख दिया जितना 3 नंबर का लिखा था। अब उसमें दो चीजें हो गई, या तो 3 नंबर में से मैं आपने ज्यादा लिख दिया या 7 नंबर में आपने कम लिख दिया, isn't it? अब अगर उसको अपन समझना चाहें तो 2.5 घंटा है हमारे पास, राइट। 2.5 घंटा मतलब हमने कहा हमारे पास 150 मिनट है, ओके। मतलब एक नंबर के लिए कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास है 90 सेकेंड्स। एक नंबर के लिए, राइट। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है
कितना टाइम लगाएं, है ना, क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 270 सेकंड के आगे आपको नहीं जाना है। अगर आंसर पूरा नहीं हो रहा वहीं छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे चलिए, अदरवाइज अगले आंसर की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, है ना। तो ये प्रैक्टिस, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको पता लगेगा कि आप 1 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में कितना लिख पाते हैं, राइट। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ये 2.5 घंटे की प्रैक्टिस होने के बाद, तो आप स्टॉप वॉच लगा के देखिएगा कि 1 पेज लिखने के लिए आपको कितना समय लगा, राइट। हर एक की स्पीड डिफर करेगी, कोई 6 मिनट में लिखेगा, कोई 7 में लिखेगा, कोई 8 में लिखेगा, सबका टाइम लिमिट अलग अलग होगा, एंड अकॉर्डिंगली द लेंथ ऑफ योर आंसर विल बी डिटरमाइंड, राइट। और अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे हो जाएगा, राइट। सो टू इंप्रूव द प्रेजेंटेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड, lots and lots of practice is needed. Got it? So this is the basis how you should be studying.